ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाति स्पदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरून वैष्णवांश्च शिरोपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविंदं तं सजीवम् शादयित सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखाविंतांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा अनंत कोटि वैष्णव के चरणों में समस्त वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास, अन्य पार्षदों को सादर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के सहित सभी को बार बार परम प्रणाम करता हूँ। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने बड़े महाराज, बड़े गुरु महाराज के ये जो प्रणाम मंत्र है, जब जब मैं इसको गाता हूँ या सुनता हूँ तब तब ही हमारा मन में यही दृढ़ संकल्प उदित होता है कि गुरु कृपा ही केवलम। प्रतिदिन के भांति घर एक मंदिर से आज भी कीर्तन की सेवा, गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव
जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ मैं जो शब्दावली में जा रहे थे कि गुरु महाराज की, जो बड़े गुरु महाराज के जो प्रणाम मंत्र है, उस प्रणाम मंत्र में गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने, अर्थात इसके अलावा मुझे और कोई संकल्प नहीं है। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के अलावा जब जब गाता हूँ, जब जब सुनता हूँ, यही प्रतिज्ञा व्रत, और मैं समझता हूँ गौड़िया संप्रदाय के साधु को यही प्रतिज्ञा होना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु जो आज से लगभग 550 साल पूर्व कह के गए हैं, पृथ्वीते आछे যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র হইবে মোর नामेर प्रचार, अर्थात इस पृथ्वी में लगभग 156 कंट्रीज में ये हरिनाम का बाढ़ आ चुका है और ये हरिनाम प्रचार हो रहा है। क्या आपके घर में हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो ये आपका दायित्व है कि हर घर में 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी ये ताली बजा के हरिनाम संकीर्तन करना। हम लोग सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत का मध्यम लीला। मध्य लीला में हम लोग 18वां अध्याय का गौरांग महाप्रभु वृंदावन आए हैं और जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, ये सुनेंगे। इससे पूर्व हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। घर एक मंदिर आज जो सुसज्जित किए हैं रिंकू भाई पटेल, जयपुर से मूलतः। रिंकू भाई बहुत ही हंसमुख और यही दृढ़ संकल्प के साथ मुझे प्रोत्साहित प्रेरित करते हैं। बीच बीच में बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ इनका हंसमुख को देखकर मैं भी हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ, तथा जो बहुमूल्य इनकी योगदान है, इससे घर के सभी लोगों का कृष्ण भक्ति प्राप्त हो तथा सभी लोग स्वस्थ रहे और पुनः पुनः गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में हर्ष और उल्लास के साथ योगदान देते रहे, करते रहे। यही आशा आकांक्षा के साथ चलिए सब मिल के चलते हैं। वृंदावन से मायापुर नवद्वीप के और जहां पर गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे, शिवास आंगन। शिवास आंगन को मानसिक रूप से हम लोग वहां के रज को, वहां की मिट्टी को अपने सिर पे धारण करते हैं। तत्पश्चात कीर्तन, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत। और जो लोग भी, एक दो लोग पूछ रहे, जो हमें, क्योंकि मेरा वृंदावन में और कोई इसके अलावा, कीर्तन के अलावा मैं और कुछ भी नहीं करता, यही मेरा काम है। तो इसमें यदि कोई हमें योगदान देते हैं तो उन्हीं का नाम हम प्रस्फुटित करते हैं और यही कहते हैं कि उन्होंने आज हमें प्रेरणा दी है। तो आप सब में हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप, ये इच्छा शक्ति का ऊपर डिपेंड है। यदि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में आपका बहुमूल्य योगदान है तो मैं जरूर ही उस योगदान को अपने भगवान की जो सेवा है, हमारा नित्य भगवान की जो अभिषेकम है, सेवा है, उस सेवा में खर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग सुनते हैं चैतन्य चरितामृत से पूर्व थोड़े कीर्तन। हम लोग श्लोक नंबर 151, 18वें अध्याय मध्य लीला का हम लोग सुनेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारे कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरांग महाप्रभु प्रयाग में पहुंचे हैं। यहाँ पर माघ मेला का अवसर पर गंगा स्नान करने का दो बड़े अवसर होते हैं, एक तो माघ मास अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा। तो श्लोक नंबर 151 तक हम लोग कल सुने थे, आज वहीं से शुरू कर रहे हैं। जो हमारे नए श्रोता है वो हमारा पुराना एपिसोड या यूट्यूब या देख सकते हैं, तो यूट्यूब में लोड है। उद्विग्न होइल प्राण সহিতে না পারি, প্রভুর যে आज्ञा হয় সেই सिरे धोरे। मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और मैं
इस चिंता को सह नहीं सकता, तब तो आपको अनुमति पर ही सब निर्भर करता है। आप जो करना चाहे मुझे स्वीकार्य होगा। यद्यपि वृंदावन त्यागे नाही प्रभुर मन, भक्ति इच्छा पूरी ते कहे मधुर वचन। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि वृंदावन छोड़े, किंतु अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वे मीठे वचन बोले। তুমি তো আমায়নি দেখাইলা বৃন্দাবন, এই ঋণে আমি নারিব করিতে শোধন। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम मुझे यहाँ वृंदावन दिखलाने के लिए ले आए हो, इसके और मैं तुम्हारा अत्याधिक ऋणी हूँ और मैं इस ऋण को चुका सकने में सामर्थ्य नहीं हूँ। जे तुम्हारो इच्छा आमी सेई तो करिब, जहाँ लइया जाओ तुमी तहाँ जाइब। जो तुम्हारी इच्छा हो वही मैं करूंगा, तुम मुझे जहां भी ले जाओगे वही मैं जाऊंगा। प्रातः काले महाप्रभु प्रातः स्नान कइल, वृंदावने छाड़िब जानी प्रेमावश होइल। प्रयाग के रास्ते में आप वृंदावन छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठ गए। स्नान करने के बाद ये जानकर कि अब उन्हें वृंदावन छोड़ना है, वो भावाविष्ट हो गए। बाह्यविकारी नाही प्रेमाविष्टिमान, भट्टाचार्य कहे चलो जाए महावन। यद्यपि महाप्रभु के शरीर में ब्रह्म लक्षण प्रकट नहीं हुआ, किंतु उनका मन प्रेमाविष्ट था। उस समय बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, चलिए महावन गोकुल चलते हैं। এত বলি মহাপ্রভু নৌকায় বসাইয়া, পার করি ভট্টাচার্য চলিল লইয়া। ये कहकर बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नौका में चढ़ाया और नदी पार करने के बाद वो महाप्रभु को अपने साथ ले गया। प्रेमी कृष्ण दास यारो সেই তো ব্রাহ্মণ, গঙ্গা তীরে পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন। राजपूत कृष्णदास तथा सनोरिया ब्राह्मण दोनों ही गंगा नदी के किनारे के रास्ते से भली भांति परिचित थे। जाइते एक वृक्ष तले प्रभु सेवा लइया, बसिल सबार पथे शांति देखिया। जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अन्य लोग थक गए हैं, अतः वो सबको एक वृक्ष के तल में ले गए और वहां बैठ गए। সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গভীর, তাহা দেখি মহাপ্রভু উল্লাসিত মন। उस वृक्ष के पास बहुत सी गाय चल रही थी और महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল, শুনি মহাপ্রভুর মহা प्रेमावेश होइल। सहसा एक ग्वाला ने अपनी बंसी बजाई तो महाप्रभु तुरंत प्रेमाविष्ट हो गए। अचेतन होइया प्रभु অচেতন হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা, মুখে ফেনা পড়ে না সয়, শ্বাসরুদ্র হইলা। भावाविष्ट होने से महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से फेन निकलने लगा और उनके श्वास रुक गए। हेनो काले ताहाया सोयार दस आइल, म्लेच्छा पाठान घोड़ा होइते उतारिल। जब महाप्रभु बेहोश थे तब वहां 10 अश्वरोही सिपाही जो मुसलमानों पठान सैनिक थे आए और घोड़े से उतारे। प्रभु रे देखी म्लेच्छ करय विचार, এই জ্যোতি पास छिल सुवर्ण पार। महाप्रभु को बेहोश देखकर सिपाहियों ने सोचा इस सन्यासी को पास अवश्य ही काफी मात्रा में सोना होगा। এই চারি বাটওয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া, মারি ডারি আছে যতে সব ধন লইয়া। इन चारों धूर्त ने धुतरा खिलाकर मारने के बाद अवश्य ही इस सन्यासी का धन ले लिया होगा। कबे से पाठानो चारी जने बांधिल, काटिते चाहे गौड़िया सब कांपीते लागिल। ये सोचकर पठान सैनिक ने उन चारों जनों को बंदी बना लिया और उनके मार डालने का निश्चय किया। इसके कारण ये सारे बंगाली भक्त कांपने लगे। 4 व्यक्ति थे, बलभद्र भट्टाचार्य उनका सहायक ब्राह्मण, राजपूत कृष्णदास तथा माधवेंद्र पुरी का भक्त सनोडिया ब्राह्मण। कृष्णदास राजपूत निर्भय से बड़, সেই বিপ্র निर्भय से मुखे बड़ दड़। भक्त कृष्णदास राजपूत जाति का था और बहुत ही निडर था। सनोडिया ब्राह्मण भी निडर था, अतः वो बड़ी बहादुरी से बोला। विप्र कहे पाठान तुम्हार पाँव सर्द हाय, चलो तुम्हें आमी सीधा पासे जाए। ब्राह्मण ने कहा तुम पठान सिपाही अपने राजा के संरक्षण में हो, चलो हम तुम्हारे अधिकारी के पास चलते और उनका निर्णय लेते। এই জ্যোতি আমার গুরু, এই জ্যোতি আমার গুরু, আমি মথুরা ব্রাহ্মণ। পাউসার পাতসার आगे আছে মোর শত জন। ये सन्यासी मेरे गुरु है और मैं मथुरा में आया हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूँ जो मुसलमान राजा के नौकरी में है।
এই জ্যোতি ব্যাধিতে কভু হয় ন মূর্ছিত, আবহি চেতন পাইবে হইবে संबित। अर्थात बोले ये सन्यासी रोगों का कारण कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, कृपया बैठ जाइए और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उन्हें चेतना आ जाएगी और वे सामान्य हो जाएंगे। खाने को यहाँ से बांधी रखो सवारे, इहा के पूछिया तबे मारी हो सवारे। आप थोड़ी देर बैठे रहो और हम सबको बंदी बनाए रखे। जब इन सन्यासी को होश आ जाए तब आप इनसे पूछे, तब यदि आप चाहे तो हम सबको मार सकते हैं। पाठानो कहे तुमी पश्चिमा मथुरा दुईजन, गोरिया ठकेई कापे दुईजन। पठान सिपाही ने कहा, तुम सभी धृत हो, तुम में से एक पश्चिम से है, एक मथुरा जिले से है और अन्य दो जो कांप रहे हैं वो बंगाल से है। कृष्णदास कहे यामार हरे ग्रामे, 200 तुर्की आछे सते को कमाने। राजपूत कृष्णदास ने कहा, मेरे घर यही है और मेरे पास लगभग 200 तुर्की सिपाही तथा 100 तोप है। एखोनी आसिबे सबे आमी जोदी पुकारी, घोड़ा पीड़ा लुटी लबे तोमा सभा मारे। यदि मैं पुकारूं तो वे तुरंत आकर तुम्हारा वध कर देंगे और तुम्हारी घोड़े तथा काठी लूट लेंगे। गोरिया बट पड़ा न है, गोरिया बट पड़ा न है, तुमी बाट पा तीर्थे बोसी लूटो आरो चाहे मारी बा। ये बंगाली यात्री धूर्त नहीं है, तुम ही धूर्त हो जो यात्रियों को मारकर लूट लेना चाहते हो। सुनिया पाठानो मने संकोच होइल, हेन काले महाप्रभु चैतन्य पाइल। ये ललकार सुनकर पठान सिपाही हिचकिचाते हुए तभी श्री चैतन्य महाप्रभु की सहसा चेतन लौट आए। हुंकारो को रिया उठे बोले होरी होरी, प्रेमा बेसे नृत्य करे ऊर्ज बाहु कोरे। चेतना आने पर महाप्रभु जोर जोर से हरि बोलो का उच्चारण किया और उच्चारण करने लगे। वो अपने दोनों बाहों ऊपर उठाकर प्रेमावश में नृत्य करने लगे। प्रेमा बेसे प्रभु जाबे करे न चित्कार, म्लेच्छार हृदये जेन लागे से लाधार। जब प्रेमावेश में महाप्रभु ने गर्जन की तो मुसलमान सिपाही को लगा कि उनकी हृदय में वज्रपात हो गया है। भई पाया में छाड़ी चारी जन, प्रभु न देखिल निज गनेर बंधन। सभी पठान सिपाहियों ने भय के मारे चारों व्यक्तियों को छोड़ दिया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने निजी संगियों की बंदी रूप में नहीं देखा। भट्टाचार्य आसी प्रभु रे धोरी बसाइल,
म्लेच्छगणे देखी महाप्रभु व्याज होइल। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उन्हें पकड़कर बैठाया। मुसलमान सिपाही को देखकर महाप्रभु को ब्रह्म चेतना हो गई। म्लेच्छगणे आसी प्रभु बंदिल चरण, प्रभु आगे कहे ये खच्चरी जा। तब सारे मुसलमान सिपाही महाप्रभु के समक्ष आए। उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना की और कहे ये चारों धूर्त ठग है। এই চারি মিলি তোমায় ধুতু রাখাইয়া, তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া। वो सारे जितने मुसलमान जो पकड़े थे उन सबको कहने लगे ये चारों मिलकर आपको धुतरा पिला दिया है। धुतरा जो है और पागल बनाकर आपको सारा धन ले लिया है। प्रभु कहे कहे मोरा संगी जान, भिक्षुक सन्यासी मोरा नाही किछु धन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये चारों ठग नहीं है, ये मेरे साथी है। सन्यासी भिक्षुक होने के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी गी व्यथिते यामी प्रभु होय चेतन, এই চারি দয়া করি करे न पालन। मिर्गी रोग के कारण मैं कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ, ये चारों दयावश मेरे देख रेख करते हैं। সেই म्लेच्छ মধ্যে এক পরম গম্ভীর, কাল বস্ত্র পরে সেই लोके कहे पीर। उन मुसलमानों में से एक गंभीर व्यक्ति था जो काले वस्त्र पहने थे, लगा उसे साधु पुरुष पीर कहते हैं। चित्र यज्ञ होइल तार प्रभु रे देखिया, निर्विशेष ब्रह्म स्थापे सशास्त्र उठिया। चित्र यज्ञ होइल तार प्रभु रे देखिया, निर्विशेष ब्रह्म स्थापे सशास्त्र उठाइया। उस पीर का मन श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर मृदु हो गया। उसने उनसे बात करनी चाहिए और अपने शास्त्र पुराण के आधार पर निर्विशेष ब्रह्म के स्थापना करनी चाहिए। अद्वैत ब्रह्मवाद সেই করিল স্থাপন, तार शास्त्रे जुगते तारे प्रभु कोयला खंडन। जब उस पीर ने कुर्ता के आधार पर परम सत्य को निर्विशेष ब्रह्मवाद के रूप में स्थापना करने की प्रयास किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके तर्क को खंडन किया। जय जय कहिल प्रभु सकली खंडिल, उत्तरे नाई से मुखे महास्तब्ध होइला। वो जो भी तर्क प्रस्तुत करता महाप्रभु उन सब को खंडन कर देते। अतः अंत में वो व्यक्ति स्तंभित रह गया और कुछ भी बोल ना सका।
प्रभु कहे तुम्हार शास्त्र स्थापे निर्विशेष, ताहा खंडी सविशेष स्थापी आछे शेष। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुरान द्वारा निश्चय ही निर्विशेषवाद स्थापित होता है, किंतु अंत में ये निर्विशेषवाद का खंडन करके साकार ईश्वर की स्थापना करता है। तुम्हारो शास्त्र कहे से एक ईश्वर, सर्वस्व पूर्ण तेह श्याम कलेव। कुरान इस तत्व को स्वीकार करता है कि अंतत्व गोत्वा ईश्वर केवल एक ही है, वे आश्चर्य से पूर्ण है और उनका शारीरिक वर्ण श्याम काला है। मुसलमानों को प्रमाणिक शास्त्र कुरान है। मुसलमानों का एक संप्रदाय सूफी संप्रदाय है। सूफी निर्विशेषवाद को मानते हैं और जीव तथा परम ब्रह्म को एकत्व पर विश्वास करते हैं। उनका श्रेष्ठ नारा है अनलाहत। सूफी संप्रदाय के उदय जरूर शंकराचार्य के निर्विशेषवादियों से हुआ। सच्चिदानंद देहे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, सर्वात्मा सर्वांग नित्य सर्वाधि स्वरूप। कुरान के अनुसार भगवान का स्वरूप सनातन आनंदमय तथा दिव्य है। वे परम सत्य से व्यापक सर्वज्ञ तथा सशस्त्र व्यक्ति है। वह सभी वस्तुओं के उद्गम है। सृष्टि स्थिति प्रलय तहा होइते हाय, स्थूल सूक्ष्म जगते तेह समाश्रय। सृष्टि पालन और संहार उन्हीं से होते हैं। वे समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म प्राकृत्य के मूल आश्रय है। सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य कारो निरकार, तार भक्त है जीवे संसार तार। भगवान सबके द्वारा आराध्य परम सत्य है। वो समस्त कारणों की कारण है। उनकी भक्ति करने से जीव भव बंधन से छूट जाता है। तारो से बिना जीवे ना जायो संसार, ताहारो चरणे प्रीति पुरुषार्थ सार। कोई भी बद्ध जीव पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किए बिना भव बंधन से छूट नहीं सकता। जीवन का चरम उद्देश्य उनके चरणों के प्रति प्रेम है। मोक्षादि आनंद जार नहे एक पूर्णानंद प्राप्ति तार चरण सेवन। मुक्ति का सुख जिसमें मनुष्य भगवान से एकाकार हो जाता है, भगवान की चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद के एक अंश के भी बराबर नहीं है। कर्म ज्ञान जोग आगे कोरिया स्थापन, सब कुंडी स्थापे ईश्वर ताहारो सेवन। कुरान में सकाम कर्म ज्ञान योग तथा सर्वोपरि से मिलने का वर्णन मिलता है, किंतु अंततः हर बात का खंडन होता है और भगवान के शिकार रूप में तथा उनकी भक्ति की स्थापना होती है। तुम्हारो पंडित सवार नाही शास्त्र ज्ञान,
পূর্ব পার বিধি মধ্যে पर बलवान। कुरान के विद्वान ज्ञान में अधिक उन्नत नहीं है, यद्यपि कोई विधियों का वर्णन हुआ है, किंतु वो यही नहीं जानते कि अंतिम निर्णय को सबसे बलवान मानना चाहिए। निज शास्त्र देखी तुम्हें विचार करिया कि लिखी आछे से कह निर्णय करिया। अपने कुरान को देखकर तथा उसमें जो कुछ लिखा है उस पर विचार करने के बाद तुम्हारा निर्णय क्या है। लेचो कहे जेई कह सेई सत्य है, शास्त्रे लिखी आछे केह लोइते न पारा। उस मुस्लिम संत ने उत्तर दिया, आपने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, ये कुरान में लिखा अवश्य है, किंतु हमारा विद्वान ना तो इसे समझते हैं ना स्वीकार करते हैं। निर्विशेष गोसाई लोया करें व्याख्यान, सकार गोसाइयों से कारण नहीं ज्ञान। सामान्यतः वे भगवान के निर्विशेष पक्ष का वर्णन करते हैं, किंतु उन्हें शायद ही इसका ज्ञान हो कि भगवान का साकार रूप पूजनीय है। निस्संदेह उनमें इस ज्ञान का अभाव है। সেই তো গোসাই তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মোর কৃপা কর মুই आयो गोपामोर। चूंकि आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव मुझ पर कृपा कीजिए, मैं पतित और अयोग्य हूँ। अनेक देखिनु मुई म्लेच्छ शास्त्र होइते, साध्य साधन वस्तु नारी निर्धारिते। मैंने मुसलमान शास्त्रों का विस्तार से अध्ययन किया, किंतु मैं अंतिम रूप से यही निश्चय नहीं कर सकता कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, अथवा उस तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो देखी जीवा मोरा बोले कृष्ण नाम, आमी बड़ ज्ञानी गेलो आपको देखकर मेरे जीवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रही है। अब मेरा ये मिथ्या अभिमान दूर हो गया है, मैं विद्वान हूँ। कृपा कोरी बोलो मोरे साध्य साधने, এত বলি পরে महाप्रभु और चरणे। ये कहकर वो संत मुसलमान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना की कि वो जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उनसे कहे। प्रभु कहे उठो, प्रभु कहे उठो कृष्ण नाम তুমি লইলা, কোটি জন্মে পাপ গেলা पवित्र होइला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया उठो, तुमने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है, अतः तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पापों का फल चल गया है, अब तुम शुद्ध हो गए हो। कृष्ण कह कृष्ण कह कोइला उपदे, सबे कृष्ण कहे सबार कोइला प्रेमावेश।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सारे मुसलमानों से कहा, कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करो, कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करो। जब वे सब कीर्तन करने लगे तो वे सभी प्रेमाविष्ट हो गए। रामो दासो बोली प्रभु तारो कोइला नाम, आरे को पाठानो तार नामो बिजोली खान। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से उस संत मुसलमान को कृष्ण नाम का कीर्तन कराने का उपदेश देकर उससे दीक्षित कर दिया। उसका नाम बदलकर रामदास कर दिया गया। एक अन्य पठान भी था जिसका नाम बिजोली खान रखा गया। दीक्षा पाने के बाद कृष्ण भक्ति का जो भक्तगण अपना नाम बदल लेता है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम अपने वाणी को। दोष त्रुटि क्षमा मार्जनीय, गुरु कृपा ही केवलम, इस वाक्य को धार्य में रखते हुए अब भी निरंतर घर एक मंदिर हम गृहस्थ जनों का क्या कर्तव्य है, इस चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत के आधार पर जो भी वाणी है वो हम आप तक श्रद्धांजलि के रूप में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य एक ही है कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना, और ये जो माला जाप तप पूजा अर्चन क्यों करते हैं, इसका एक ही उद्देश्य जब भी मत्था टेकते हैं कि यदि कोई सुने या ना सुने, यदि कुछ मुझे असफलता मिले तो भगवान वो भी आपका है, असफलता भी आपका है, और यदि मुझे प्रशंसा और सफलता मिले वो भी आपका है, दोनों ही आपका है। तो मेरा अंदर लोभ अहंकार और स्वाभिमान अभिमान इन सब चीजों से दूर होकर के मैं निरंतर भगवान के गुणों में गुणगान गा सकूं, निरंतर कीर्तन कर सकूं। इसी कीर्तन के बदौलत आज हम ब्रज में वास करते हैं, हरिनाम को पकड़ के आज भी। तो यही मैं सोचता हूँ, कीर्तन कोई सुने या ना सुने, यदि सुनता है वो भी आपकी कृपा है, यदि नहीं सुनता है वो भी आपकी कृपा है। इसी के साथ विराम, यहीं पे विराम, क्योंकि हमारा